हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वोकैबुलरी एक्सरसाइज में, जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कौन से वर्ड्स हैं, उसके बाद एक एक करके शुरुआत करते हैं। वर्ड्स हैं प्रोबेबल, इनइफेक्चुअल, एनफोर्स, रिलायबल, रेबल, डेलिबरेटली, सीवियर, वॉलंटियर, वॉलंटरली, कॉर्नेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड से, जो कि है प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित। संभावित यानी कि जिसकी संभावना है, कंफर्म नहीं है, संभावना है। द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज मैरिज इज 23rd of August. द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज मैरिज इज 23rd of August. उसकी शादी की संभावित तारीख 23 अगस्त है। It's probable that I don't continue my job. It's probable that I don't continue my job. यह संभावित है कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू न करूं। नेक्स्ट वर्ड इनइफेक्चुअल। इनइफेक्चुअल का मतलब होता है निष्प्रभावी या बेअसर, जिसका कोई प्रभाव न पड़े, जो बेअसर हो, जिसका कोई असर न पड़े, उसे हम इनइफेक्चुअल कहते हैं। All his efforts against poverty were ineffectual initially, but he didn't lose hope. All his efforts against poverty यानी गरीबी के खिलाफ उसके सभी प्रयास इनिशियली इनफेक्चुअल थे, यानी शुरू में तो अप्रभावी थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। The pain of this wound is ineffectual due to the medicines. The pain of this wound, wound मतलब होता है घाव। इस घाव का दर्द दवाओं के कारण बेअसर है, यानी दवा खा देने से इस घाव का अब कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट वर्ड एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना, जैसे किसी कानून को लागू किया जाता है। No law can be enforced unless is passed by the parliament. No law can be enforced unless is passed by the parliament. कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता जब तक वो संसद द्वारा पास नहीं किया जाता। All attempts by the government to enforce this law were ineffectual. All attempts by the government to enforce this law were ineffectual. सरकार द्वारा इस कानून को लागू करने के सभी प्रयास निष्प्रभावी थे। नेक्स्ट वर्ड रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय या भरोसेमंद। द पुलिस गॉट दिस न्यूज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। द पुलिस गॉट दिस न्यूज फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। पुलिस को एक विश्वसनीय स्रोत से यह खबर मिली। एज फार एज आई नो माई ड्राइवर इज अ रिलायबल पर्सन। जहां तक मुझे पता है, मेरा ड्राइवर एक भरोसेमंद आदमी है। नेक्स्ट वर्ड रेबल। रेबल। रेबल का मतलब होता है बागी या विद्रोही। He was a rebel, that's why they fired him from the team. He was a rebel, that's why they fired him from the team. वह एक विद्रोही था, इसीलिए उन्होंने उसे टीम से निकाल दिया। His rebel behavior on everything became the reason of his failure. His rebel behavior on everything became the reason of his failure. हर चीज पर उसका विद्रोही व्यवहार उसकी असफलता का कारण बन गया। नेक्स्ट वर्ड डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू हर्ट हिम। यू आर डेलिबरेटली ट्राइंग टू हर्ट हिम। आप जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग हिम। आई वॉज डेलिबरेटली इग्नोरिंग हिम। मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रहा था, यानी कि मैं जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड सीवियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। सीवियर इलनेसेस आर नॉट कवर्ड इन दिस इंश्योरेंस पॉलिसी। इस बीमा पॉलिसी में गंभीर बीमारियां शामिल नहीं हैं। He experienced severe pain in his left leg, so he had to rush to hospital. He experienced severe pain in his left leg, so he had to rush to hospital. उन्होंने अपने बाएं पैर में गंभीर दर्द का अनुभव किया, यानी सीवियर पेन को उन्होंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, यानी कि तुरंत निकलना पड़ा, भागना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। कौन होता है स्वयं सेवक? जो बिना पैसे के काम करता है, यानी पैसा नहीं लेता, स्वेच्छा से काम करता है। अ वॉलंटियर इज द वन हु गिव्स हिज सर्विस विदाउट बीइंग पेड। A volunteer is the one who gives a service without being paid. स्वयं सेवक वो होता है जो बिन पैसे लिए, यानी बिना पैसे लिए अपनी सेवा देता है।
Seeing the noble work of this organization, he became its volunteer for the lifetime. Seeing the noble work of this organization, he became its volunteer for the lifetime. इस संगठन के नेक काम को देखकर, यानी अच्छे काम को, नोबल वर्क को देखकर वो जीवन भर के लिए, फॉर द लाइफ टाइम, इसके स्वयंसेवक बन गए। अगला वर्ड वॉलंटियर से बना है वॉलंटैरिली, जिसका मतलब होता है स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से। वॉलंटैरिली, इसे सही से प्रोनाउंस करना है आपको, वॉलंटैरिली। यू ज्वाइन द कंपनी वॉलंटैरिली, वी डिडंट फोर्स यू। यू ज्वाइन द कंपनी वॉलंटैरिली, वी डिडंट फोर्स यू। आपने अपनी इच्छा से कंपनी ज्वाइन की, हमने आपको बाध्य नहीं किया, यानी हमने आपको फोर्स नहीं किया। I voluntarily gave up my claim on this property. I voluntarily gave up my claim on this property. मैंने अपनी इच्छा से इस संपत्ति पर अपना दावा छोड़ दिया। मैंने अपनी इच्छा से संपत्ति पर, इस प्रॉपर्टी पर अपना दावा छोड़ दिया। और आज का हमारा आखिरी वर्ड है कॉरोनेशन। कॉरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक करना या राज्याभिषेक करना। Coronation is the act of putting the crown upon a monarch's head. Coronation is the act of putting the